हाँ जी मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो आइए आज अपन सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 5.2 समांतर श्रेणी। 10th क्लास का एक चैप्टर है, उसके इस चैप्टर के हमने लगभग क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। 8 क्वेश्चन तक तो सॉल्व कर लिए। आज 8 से आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और आपको बेसिक तरीके से बताया जाएगा। अगर आपने अभी तक पिछला वीडियो नहीं देखा है वो क्लास जरूर लेके आइए और ये क्वेश्चन भी आज सोल्व कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो आइए अपन सोल्व करते हैं। 9वें क्वेश्चन से आज स्टार्ट करते हैं। 9वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि किसी एपी के 30 और 90 पद क्रम से 4 और -8 है तो कौन सा पद शून्य होगा। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों ये। यदि किसी एपी का 9वां पद, पहले तो ये करते हैं इसका तीसरा पद क्या दे रखा है इसमें 4 और 9वां पद ए9 क्या दे रखा है -8। तो इसका कौन सा पद शून्य होगा, यानी अपने को क्या बात करना है भाई, इसमें कौन सा पद, भाई कौन सा पद शून्य होगा ये बताना है। ये कौन सा पद है जो शून्य होगा। ठीक है, इसको सोल्व करते हैं। अपन a3 को क्या लिख सकते हैं, a3 को अपन ऐसे लिख सकते हैं a+2d लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, और a9 को अपन क्या लिख सकते हैं, a9 को अपन लिख सकते हैं a+8d लिख सकते हैं ना। अब इसको सोल्व करेंगे। अब a9 a3 की वैल्यू अपने पास 4 और -8 दे रखी है, तो इसी प्रकार आगे लिख लेते हैं 4 और -8 हो जाएगा। अब सोल्व करेंगे इसको विलोपन विधि के द्वारा। विलोपन विधि आपको आती है या नहीं आती, सीख जाओगे धीरे धीरे। अब ये क्या है, इसको माइनस करेंगे, इधर माइनस और ये माइनस चिन्ह है तो क्या हो जाएगा प्लस, ये कैंसिल हो जाएंगे। -8 और प्लस के 2 क्या आएगा माइनस का 60 और इसको सोल्व करेंगे +8 और 4 कितने हो जाएंगे प्लस के 12। तो डी की वैल्यू क्या आ जाएगी इधर से -2। डी की वैल्यू अपने पास क्या आ गई -2। अब इसी प्रकार अब डी की अपने को क्या ज्ञात करना है a0, यानी ये कौन सा पद है। तो इसके ज्ञात करने के लिए अपने को a की जरूरत है, a की भी जरूरत है। तो अब ये समीकरण 1 हो गया और ये समीकरण 2 हो गया। तो समीकरण 1 या 2 में किसी में भी d का मान रख लेंगे, उससे a का मान निकाल लेंगे। यानी अब क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में d का मान रखने पर, अब d का मान रखेंगे क्या है -2, तो a+2d का मान क्या है -2 इक्वल टू 4। a प्लस माइनस के 2 प्लस के 2 मल्टीप्लाई होंगे, चिन्ह माइनस का आएगा लेकिन क्या हो जाएगा 4, -4 इक्वल टू 4। तो a इक्वल टू 4 + 4 हो जाएगा, ये 4 इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा a इक्वल टू क्या हो जाएगा 8। a की वैल्यू अपने पास 8 हो गई। अपने को ज्ञात क्या करनी है an 0 कब आएगा, इधर देख लो। an का फॉर्मूला क्या होता है a+n-1 × d, यानी कौन सा पद शून्य होगा वो बताना है। तो an की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। अब a क्या है अपने पास 8 प्लस n तो ज्ञात ही करना है अपने को n-1 और d क्या है था अपने पास d-2। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे 0 इक्वल टू 8 प्लस, अब ये मल्टीप्लाई होगा इससे तो ये माइनस का है तो -2n और ये क्या हो जाएगा +2 और 8 4 8 2 10 -2n। अब इक्वल टू क्या है 0। अब ये 2n इधर आ जाएगा, 2 ये माइनस का तो इधर आगे प्लस हो जाएगा इक्वल टू 10। n इक्वल टू क्या आ जाएगा 10/2, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी 5, यानी n क्या आ जाएगा 5, यानी पांचवा पद है ना इस श्रेणी का शून्य होगा। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार अगला क्वेश्चन सोल्व करते हैं। 9वां हो गया, 10वां क्वेश्चन सोल्व करते हैं इसी प्रकार। अब ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया ना दोस्तों। अब 10वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है तो इसका सारवंतर यानी डी ज्ञात करना है। 10वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अब इसको समीकरण में बढ़ा लेते हैं एक बार अपन। किसी एपी का 17वां पद को अपन a17 लिख सकते हैं ना का, उसके 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। 10वें पद को अपन ये लिख सकते हैं लेकिन कितना अधिक है 7, ये दोनों बराबर हो जाएंगे ना। तो सारवंतर ज्ञात कीजिए, यानी डी ज्ञात करना है अपने को। चलो आइए दोस्तों, आसान है एकदम बेसिक तरीके से। a17 को अपन ऐसे लिख सकते हैं ना a+16d लिख सकते हैं।
ए 10 को अपन क्या लिख सकते हैं, ए प्लस 9d लिख सकते हैं, ठीक है, प्लस 7, ठीक है। अब ये ए से ये तो ये कैंसिल हो ही जाएगा, 16d, ये 9 इधर आ जाएगा, 16d माइनस 9d इक्वल टू क्या आ जाएगा 7। अब 16d में से 9d कैंसिल हो गए जाएंगे ठेंगे तो कितना आएगा 7d इक्वल टू 7। d की वैल्यू क्या आ गई अपने पास 1, ठीक है दोस्तों, d क्या आ गया अपने पास 8। आसान है, 10वां क्वेश्चन भी आसान है। अब सोल्व करते हैं 11वां क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन बताई जाएंगे दोस्तों, घबराने वाली बात है नहीं। अगर कोई क्वेश्चन आपको अगर समझ में ना आए ना तो कमेंट कर दिया करो दोस्तों, तो उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको बता दिया जाएगा। अब 11वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये है एपी 3, 15, 27 और 39 का कौन सा पद उसके 94 पद से 132 है। यानी कौन सा पद अपने को ज्ञात करना है, कौन सा पद है वो जो उसके 94 पद से 132 अधिक है। पहले तो अपन को ये पद ज्ञात करना है भाई, ये पद कौन सा है, तो यानी ये कुल मिला के बात है ए एन की वैल्यू हो गई है। तो कौन सा पद है जो इसके 94 पद से 132 अधिक है, तो इसको सोल्व करते हैं। पहले तो अपन को 54वां पद ज्ञात करना होगा। 54वां पद क्या है, ए 54 को अपन ऐसे लिख सकते हैं ना, ए प्लस 53d लिख सकते हैं ना। अब इसको सोल्व करेंगे। अब अपने पास ए की वैल्यू क्या है इसमें, ए की वैल्यू क्या है इसमें, एपी में 3, डी की वैल्यू, डी निकालने का फॉर्मूला है a2 माइनस a1। इन पहले वाले दूसरे वाले से पहले वाले को माइनस करेंगे तो 15 माइनस 3, ये क्या आ जाएगा 15 में से 3 गया तो 12, यानी 12 आ गया डी। ए तो अपने पास 3 है और डी अपने पास 12 है, ठीक है। अब इसको सोल्व करते हैं। अब एच इसमें, अब इसमें इसमें रखेंगे h1, ए की वैल्यू क्या है 3 और 53 इंटू डी की वैल्यू क्या है 12। अब इसको सोल्व करेंगे, 3 प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 12 36 का 6, 12 पंजे 60 और 3 63, ये हो जाएगा, ठीक है। A54 की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये ऐड हो जाएगा 639। H1 की वैल्यू क्या आ गई 639। अब इस H1 की वैल्यू अपन ये रखेंगे, इस पर रखेंगे, फिर जोड़ेंगे, फिर ये पद बताना है हमें कितना आएगा। तो आइए अब H1 की वैल्यू इसमें रखेंगे, तो इसको समीकरण 1 मान लो है ना, ये समीकरण 2 मान लो, कोई दिक्कत नहीं है नहीं। तो अब इसका समीकरण 1 में है ना, समीकरण 1 में A54 की वैल्यू रखने पर, का मान रखने पर, ठीक है। अब ये एन ही है ना, अपने को ज्ञात क्या करना है भाई, एन ज्ञात करना है भाई, कौन सा पद है भाई ये है ना। तो ए एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, H1 क्या है 639 प्लस 132, तो ए एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, ऐड करो, ये हो जाएगा 11 है, 7 7 7 यानी 771। अब ये क्या आ गया, ये पद है 771। अब ये अपने को बता रहा है भाई कौन सा पद है ये, तो ये ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो ए एन क्या है 771 इक्वल टू ए क्या आया था अपने पास, ए आया था 3 प्लस एन क्या है अपने पास, एन तो ज्ञात ही करना है -1 इंटू डी, डी क्या है 12। अब दोस्तों इसको सोल्व कर लेते हैं। इसको सोल्व करेंगे 771 इक्वल टू 3 प्लस 12 एन माइनस 12। अब -12 प्लस 3 9 हो जाएंगे, -9 हो जाएंगे, 12 एन माइनस 9 इक्वल टू 771। अब क्या आ जाएगा 771, ये इधर आ जाएगा प्लस 9 इक्वल टू 12 एन। अब ये ऐड हो जाएगा तो 12 एन इक्वल टू क्या आ जाएगा 780, ठीक है दोस्तों, ये ऐड हो जाएगा। अब n की वैल्यू क्या आ जाएगी 780 बटा 12। अब 12 का भाग 780 में कितनी बढ़ जाएगा, 12 की 72, फिर कितना बच जाएगा 6 बच जाएगा, तो 12 पंजे 60 यानी 65, ठीक है दोस्तों।
11वें क्वेश्चन में क्या आ गया 65, यानी ये कौन सा पद होगा 65वां पद होगा जो आ गया अपने पास। ऐसे सोल्व करना पड़ेगा दोस्तों। तो दोस्तों अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब करते हैं 12वां क्वेश्चन। ये भी आसान क्वेश्चन है ज्यादा। अब 12वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दो समांतर श्रेणियों का सार्वंतर समान है। दो समांतर श्रेणी है, मान लो AP1 और AP2, ये दो समांतर श्रेणी है। AP1 में क्या है A1 A2 A3 है ना। और दूसरी इसमें श्रेणी में क्या है B1, मान लो B1 B2 B3 ये है। और इनमें क्या है, इनका सार्वंतर समान है। सार्वंतर क्या होता है D, यानी इसका D1 इक्वल टू D2 है, इसका सार्वंतर D2 मान लेते हैं, दोनों बराबर है तो अपन इसको क्या मान लेंगे D ही मान लेंगे। और उसमें क्या आगे क्या दे रहा है क्वेश्चन में, यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100, इसका 100वां पद क्या होगा A100 और इसका 100वां पद क्या होगा B100। इन दोनों का अंतर क्या होता है माइनस होता है ना। इनका अंतर क्या है 100 दे रखा है, तो अपने को क्या ज्ञात करना है इनके 1000वें पदों का अंतर। अब इनका 1000वां पद क्या होता है, इसका 1000वां पद क्या होगा A1000 माइनस इसका B1000। ये सोल्व करना है, तो इसको समीकरण 1 मान लो है ना। अब समीकरण 1 को पहले सोल्व करते हैं समीकरण 1 से, फिर अपन इसमें तो सोल्व कर लेंगे समीकरण 1 से। इसको क्या लिख सकते हैं a प्लस 9 लिख सकते हैं, माइनस इसको अपन लिखेंगे b, तो ये माइनस b माइनस 9 माइनस को हो जाएगा नहीं, चिन्ह माइनस का इस वजह से है ना, तो ये माइनस प्लस ये कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू इसका मान क्या है 100 है ही, ठीक है। तो a माइनस बी की वैल्यू क्या आ जाएगी 100। अब इसी प्रकार इसको सोल्व करेंगे, यहां कर देते हैं दोस्तों। तो A1000 माइनस B1000 को अपन क्या लिख सकते हैं a प्लस 999D। अब ये माइनस b माइनस 999D। अब ये 99D और 99D तो कैंसिल हो ही जाएगा, ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा इक्वल टू a माइनस बी, और a माइनस बी की वैल्यू पे पास 100 आई है ना, तो ये क्या हो जाएगा 100 इक्वल टू A1000 माइनस B1000। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन भी आसान है ना, आया समझ में आपको। ये 5 पॉइंट तो ये है ना। अब इसका अपन क्वेश्चन करते हैं 13वां क्वेश्चन। आसान है दोस्तों 13वां क्वेश्चन भी है ना, उसको सोल्व करते हैं। 3 अंकों वाली कितनी संख्या है जो 7 से विभाज्य है। अब इसमें क्या दे रहा है 3 अंकों वाली कितनी संख्या है जो 7 से विभाज्य है। अब पहले तो ये बताओ 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है 100, अब है ना। और 3 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, सबसे छोटी संख्या तो ये है, सबसे बड़ी क्या होती है 999 है ना, ये बतानी। और इनमें कितनी संख्या है जो 7 से विभाज्य है, ये क्या करना पहले। अब इसको पहले तो ये 100 7 से विभाज्य है नहीं है, पहले तो पता लगेगा भाई 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो 7 से विभाज्य है। अब उसको ज्ञात करने के लिए सबसे आसान तरीका बताता हूँ आपको। अब जैसे अब ये तो अपने को पता है 7 का पहाड़ा तो अपने को आता ही है, तो वो तो संख्या अपन बता सकते हैं भाई, वो तो 105 होगी है ना, ये तो बता सकते हैं। लेकिन ये 105 आया कैसे वो बताना होगा अपने को, तो अपन क्या करेंगे पहले 100। अब कितने की बतानी है 7 अंकों की, बस 7 का भाग जाना चाहिए, तो 7 यहाँ लिखेंगे, 7 का भाग देंगे इसमें, ये कितने बच जाएगा 1 बार, कितना आ जाएगा 7 3, फिर ये 0 आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा 4 पर 28 होता है, फिर ये कितना बच जाएगा 2। अब ये अपने को छोटी संख्या बतानी होना तो क्या करना होगा शेषफल है ना, शेषफल को ना इससे भाजक से माइनस करना होगा, माइनस कितना 2, कितना आया 5। अब 5 को इससे घटा देंगे तो 100 माइनस
इसमें ऐड कर देंगे, सॉरी अब ये 5 आ गया ना, 5 को इसमें ऐड कर देंगे, 5 तो क्या आ जाएगा 105। इससे तो अपने को पता चल गया भाई सबसे 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 105 है जिसमें 7 का भाग जाता है। चलो इसमें तो छोटी संख्या याद करने के लिए तो क्या है, इसको ना शेषफल को इसमें से माइनस करना होगा, है ना, फिर जोड़ना होगा। लेकिन बड़ी संख्या याद करनी है ना, वो उसमें थोड़ा, उसमें इतनी दिक्कत नहीं आएगी। अब ये 999 है, अब इसमें अपन 7 का भाग देंगे, 7 का कितनी बार चला गया, एक बार, अब कितना बच गए 2, फिर 9, 7 चौक 28 होता है, 28 1 9, फिर कितना होगा 7 दूनी 14, तो ये कितना बच गए, कितना बच गया 5। अब इसमें क्या होगा, तो 5 शेषफल बचाना, उसको इसमें से घटा दो, तो 9999 में से 5 गया और कितने आ जाएंगे 994। यानी बड़ी संख्या कौन सी है, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 7 से विभाज्य है 994, ये है भाई 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो। अब अपन इसको क्या है एपी बना लेंगे। एपी बनाने के लिए क्या होगा, ये हो जाएगा जैसे अपन ऐसे कर लेंगे ना 105। अब 105 से अगली वाली संख्या कौन सी होगी जो 7 से विभाज्य होगी 112, फिर उससे अगली क्या हो जाएगी, अब इसमें जोड़ दो 7 जोड़ दो यानी 119, फिर आगे आगे यानी अंतिम संख्या कौन सी होगी 994। अब अंतिम संख्या यानी एन क्या है इसमें 994, ए क्या है इसमें 105, अब डी क्या है, डी जो है 7 से विभाज्य, इनका अंतर क्या है 7, तो ये 7 हो जाए। अपने को ज्ञात क्या करना है, एन ज्ञात करना है। अब करो सोल्व करो इसको, एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन की एन क्या है 994 इक्वल टू ए क्या है 105 प्लस एन ज्ञात करना ही है एन माइनस 1, डी क्या है 7। ठीक है, अब इसको करेंगे 105 प्लस 7n माइनस 7। अब इसमें से 105 में से 7 गए तो कितने हो जाएंगे 98, ये तो हो जाएगा 98 प्लस 7n इक्वल टू 994। अब 994 में से अब ये ऐसे हो जाएगा 7n इक्वल टू ये इधर आएगा तो 994 माइनस 98। अब ये इसको सोल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये 6 हो जाएगा। अब ये इधर कितना बच गया 18 से 9 गए तो 18 से 9 गए तो 9, और इधर क्या बचा था 8। अब इसमें क्या है 7 का भाग देंगे, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ना ऐसे। अब इसको यहाँ कर लेते हैं, तो अपने पास क्या आ गया n इक्वल टू क्या हो गया बटा 7। अब इसका 7 का भाग देंगे इसमें, तो ये तो पहली बार तो एक बार चल जाएगा, फिर 19 हो जाएगा, 7 दूनी 14 हो जाएगा, कितने बच गए 5 और 7 8 56, यानी n की वैल्यू क्या आ गई 128। ठीक है दोस्तों, तो ये 3 अंकों की कितनी संख्या है जो 7 से विभाज्य है, 128 संख्या है जो 7 से विभाज्य है ना। अब अगला वाला 13वां क्वेश्चन देखते हैं। तेरहवां तो कर ही लिया, सॉरी। अब 14 यानी 14वां क्वेश्चन देखते हैं। इसी प्रकार का 14वां क्वेश्चन भी इसी प्रकार का है। इसमें क्या बोला है 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज है। गुणज का मतलब 4 का भाग कितनी संख्याओं में जाता है, 10 और 250 के बीच में, इनके बीच में बतानी है जो 4 से पूरे भाग जाता हो। अब पहले तो 10 के बाद में कौन सी संख्या जो 4 में भाग जाता है, पहली संख्या तो अपने को पता चल गई 12 है, फिर उससे अगली आ जाएगी 16, उससे अगली 20। लेकिन इसमें पता नहीं इसमें कितनी है, तो इसमें क्या है वही मैंने बताया था पिछले क्वेश्चन में, इसमें 4 का भाग दे लो। आता है अपने को तो ठीक है, अगर नहीं आता तो इसमें 4 का भाग दे लो, कितनी बन जाएगा 8 24 6 चौका 24, तो ये कितना आ गया 4 दूनी 8, शेषफल कितना बच गया 2। अब 2 को तो इसमें से घटा दो, कितने आ जाएंगे 248। तो अंतिम पद क्या हो गया 248 है, जिसमें जो 4 का गुणज है ना, इसमें 4 का गुणज है, ये 4 का भाग जाता है इसमें। अब इसको सोल्व कर लो, ये एपी हो गई एक तरीके से है ना। तो इसमें ए क्या हो गया 12 हो गया, और डी क्या हो गया 4 हो गया, क्योंकि 4 का भाग जाता है इसमें, इनका अंतर भी 4 का आ रहा है इनका है ना। और अब एन अंतिम पद क्या है अपने पास 248। अपने को एन ही तो ज्ञात करना है कितने पद है इस श्रेणी में जो
4 से विभाज्य है, यानी 10 और 250 से है ना, इनमें 4 का भाग आता है। तो फॉर्मूला आप लोगों को पता है, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है, ठीक है। ए एन की वैल्यू क्या है 248, ए की वैल्यू क्या है 12 प्लस एन माइनस वन, एन तो ज्ञात करना ही है, इंटू डी क्या दे रखा है 4। अब आगे सोल्व करते हैं इसको, 248 इक्वल टू क्या आ जाएगा 12 प्लस 4n माइनस 4। अब 12 से 4 गए तो 8, 8 प्लस 4n हो जाएगा इक्वल टू क्या है 248। अब ये इधर आएगा तो ये कट जाए, 248 माइनस 8 इक्वल टू 4n। तो 4n की वैल्यू क्या आ गई 240। तो n की वैल्यू क्या आ गई, अब इस n की वैल्यू क्या आ गई 240 बटा 4 इक्वल टू क्या आ जाएगा 4 6 और 0। n की वैल्यू क्या आ गई अपने पास 60। यानी कुल मिला के बात क्या है 10 और 250 के बीच में 60 संख्या ऐसी है जो 4 के गुणज है, ऐसी संख्या है जो 4 के गुणज है, 60 संख्या है, ठीक है। इसी प्रकार 15 क्वेश्चन देखते हैं। 15 क्वेश्चन क्या है, एन के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियां 63 65 और ये 67 और 3 10 17 के एनवें पद बराबर होगा, यानी कौन सा पद, कौन से पद है जो इनके बराबर होंगे। उस पहली एपी तो एक तो ये है AP1 तो क्या है 63 और 65 और 67 ये हो गई। दूसरी AP2 क्या है 3 10 और 17। अब इसमें क्या बताना है, इस श्रेणी में ऐसा कौन सा पद है जो इक्वल हो, इसमें भी वही पद हो इसमें भी वही पद हो, तो वो पद याद करना है। कुल मिला के बात है इनका अंतिम पद, इन दोनों का AP1 का भी अंतिम पद और इसका भी अंतिम पद क्या हो बराबर हो, है ना। AN1 इसका अंतिम पद हो गया, AN2 इसका अंतिम पद हो गया, दोनों इक्वल हो। तो अब इसमें क्या होगा, अब इसमें ए क्या है, इसमें पहले AP1 से करते हैं, पहले AP1 से। AP1 में A क्या है 63 और D क्या है, अब डी इसमें से इसको माइनस करेंगे यानी A2 माइनस A1 ही होता है ना डी, तो 65 में से 63 गया तो 2 यानी D 2 हो गया। और AN1 है ही, AN अंतिम पद क्या हो गया AN1, ठीक है। इसमें ये हो गया। अब AP2 से दूसरी श्रेणी से, अब दूसरी में क्या है A क्या है, दूसरी का A क्या है 3 है और D क्या जाएगा वो A2 माइनस A1। तो ये क्या होगा, ये A1 रख लो, इसमें A2 का मान रख लो, कुछ भी कोई दिक्कत नहीं है, ये तो रहने दो, है ना। और अभी सोल्व हो जाएगा, कोई घबराने वाली बात है नहीं। A2 माइनस A1, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा 10 में से 3 गए तो 10 में से 3 गए तो 7, यानी इसमें D की वैल्यू 7 होगी। अब इनमें क्या है, इन दोनों का क्या है बताना भाई कौन सा पद है जो इक्वल हो। तो अब ये लगा लो इसमें AN, इसका AN क्या हो जाएगा, इसका AN क्या हो जाएगा AN इक्वल टू A प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यही होगा AN1। तो AN1 इक्वल टू AN2 क्या हो जाएगा वही A प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब ये क्या है A1 N ये 2 है ना, तो ये कुल मिला के बात क्या है N1 इक्वल टू N2, ये भी बराबर है, यानी कौन सा पद है जो दोनों में बराबर है, यही तो ज्ञात करना है। तो अब इसको सोल्व कैसे करेंगे, इन दोनों समीकरणों को, समीकरण 1 और समीकरण नंबर 2 इनको इक्वल कर लेंगे। इनको इक्वल करेंगे तो क्या हो जाएगा A प्लस एन माइनस वन इंटू डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये समीकरण आ जाएगी A प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यानी ये सेम ही होगा इनका, है ना। ये N1 रख लो या N2 रख लो, कोई दिक्कत नहीं, वही ये भी इक्वल ही है, दोनों इक्वल होंगे, है ना। कौन सा पद है वो बताना है अपने को N। तो इसमें समीकरण है AP1 से A का मान क्या आया था अपने पास 63 प्लस A और N तो ज्ञात ही करना है, और AP1 से D क्या आया था 2 इक्वल टू, इसमें AP2 से A का मान क्या आया था 3 प्लस N तो ज्ञात ही करना है अपने को कौन सा पद है दोनों में सेम हो इंटू डी, तभी तो ये इक्वल हुई है समीकरण, और डी इसमें 7। अब इसको सोल्व करेंगे, ये क्या आ जाएगा 63 प्लस 2n माइनस 2 इक्वल टू 3 प्लस
7n-7 है कि नहीं। अब इसको सोल्व करेंगे, 63 में से 2 गए तो क्या हो जाएंगे 61 प्लस 2n इक्वल टू, और 3 में से -7 गए तो 7n -4, 4 बचेंगे नहीं बचेंगे। अब इसको इधर भेज दो, इसको इधर इधर लिया हो तो 61 + 4 इक्वल टू 7n - 2n होगा नहीं होगा, होगा है ना, होगा ना। तो अब ये क्या हो जाएगा, ये तो 65 हो जाएगा, यानी 65 इक्वल टू क्या आ जाएगा 4n, यानी n की वैल्यू क्या आ जाएगी, सॉरी 7 में से 2 गया तो 5 यानी 5n, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी 65/5, तो 5 का भाग देंगे, 5 × 5 5 × 15, यानी 13वां पद है ना, 13वां पद वो दोनों में समान होगा, इसमें और इसमें दोनों में समान होगा। अब आपको विश्वास नहीं हो रहा तो प्रूफ करके बता देते हैं मैं प्रूफ। अब इसका 13वां पद ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला क्या था, आपने क्या करना है, a13 = a + 12d होता है नहीं होता, होता है ना। अब इसमें a क्या है 63 प्लस 12 × d, d क्या है इसमें एपी में 2, तो 12 दूनी 24, 63 + 24, 63 24 कितना होता है 4 3 7 और 6 2 8, 87। अब ये 87 आया ना, अब इसका भी ये 87वां पद, ये 13वां पद 87 ही आएगा, ठीक है। तो a13 इसमें याद कर लेते हैं, a + 12d AP2 से ना, ये भाई आपको प्रूफ बता रहा हूँ भाई, ये सही वो होगा या नहीं होगा, वो चेक कर लेते हैं अपना आंसर जो आया है ना सही है या नहीं है। तो ए की वैल्यू क्या है 3 + 12, डी की वैल्यू क्या है इसमें, डी क्या आता है इसमें 7, तो 3 + 84 और 3 87 आ गया ना, यानी ये 13वां पद है ना वो दोनों में सेम है, आया ना सेम, तो ये ऐसे प्रूफ हो गया वो एक तरीके से ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 16वां क्वेश्चन इसी का। अब 16वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, सॉरी 14 भी हो गया 15 भी हो गया, अब 16 एपी याद कीजिए जिसका तीसरा पद 16 और 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक हो, यानी एक एपी याद करनी है अपने को जिसका तीसरा पद, यानी एक एपी याद करनी, इसमें एपी अपने को याद करनी है जिसका तीसरा पद 16 है और 7वां पद यानी A7 क्या है 5वें पद A5 से 12 अधिक है, यही दे रखा है ना 12 अधिक। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, 12 अधिक है तो ये क्या, इसको क्या लिख सकते हैं a + 6d लिख सकते हैं, इक्वल टू इसको क्या लिख सकते हैं a + 4d लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, प्लस ये 12, ठीक है। अब इससे क्या अपने को d का मान पता लग जाएगा, ठीक है, और फिर इससे अपन a का मान निकाल लेंगे, तो a और d पता लगते से वो अपने आप समांतर श्रेणी आ जाती है। अब ये तो ये कैंसिल हो गया, अब 4 को इधर लाएंगे तो 6d - 4d इक्वल टू क्या हो जाएगा 12, 2d इक्वल टू 12, d इक्वल टू क्या आ जाएगा 6, d की वैल्यू क्या आ गई 6। अब इसमें अब a3 ये दे रखा है ना, अब इसको समीकरण 1 मान लो, तो अब समीकरण 1 से है ना 1 में d का मान रखने पर है ना, रखने पर अब a3 को अपन ऐसे लिख सकते हैं ना a + 2d, ठीक है। तो a3 की वैल्यू क्या दे रखी है 16 और a का मान क्या आया पता नहीं, d क्या आया अपने पास 6 × 6, 6 एकम 6 से दूनी 12, 16 इक्वल टू a + 12, ये इधर आएगा 16 - 12 इक्वल टू a, तो a की वैल्यू अपने पास क्या आ गई 12। अब इससे अपन वो नहीं निकाल सकते श्रेणी, मैं आप लोग पता है a 12 है और d अपने पास 6 आया है, तो अपन एक एपी नहीं निकाल सकते। प्रथम पद क्या हो गया एपी, प्रथम पद क्या हो गया 12, दूसरा पद क्या हो गया 12 + 6, ये होगा ना कितना हो जाएगा 18। अब तीसरे में फिर छोड़ दो कितना होगा 24, फिर
30, यानी ये एपी हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, आसान है। 16 क्वेश्चन समझ में आया। अब करते हैं आज का, अभी अंतिम क्वेश्चन है 17वां क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन कर लेते हैं आज 17वां क्वेश्चन। ये क्या है, एपी दे रखी है 17वां क्वेश्चन। भाई साहब 17 पर हमेशा खतरा होता है, ये थोड़ा टफ क्वेश्चन भी हो सकता है, लेकिन आपको बता दिया जाएगा आसानी से। 3, 8, 13 और 253। क्या कह रहा है, मैं अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करना है, यानी ये अंतिम पद है ना, इससे 20वां पद क्या होगा वो ज्ञात करना है। पहले अपन को ये अंतिम पद ज्ञात करना होगा, भाई ये कौन सा पद है, तो अंतिम पद ज्ञात करने का फॉर्मूला वो ये an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जिसमें a क्या दे रखा है, इसमें 3 है, और d क्या है a2 माइनस a1, a2 क्या है 8 है, और ये 3 है a1, तो ये क्या आ जाएगा 5। अब इसमें रख दो फॉर्मूले में मान रखेंगे, तो अंतिम पद क्या है और an क्या है, इसमें 253 अपने को ज्ञात क्या करना है n, पहले इससे n निकालना होगा। ठीक है, तो an क्या है 253 इक्वल टू a क्या है इसमें 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी क्या है इसमें 5। 253 इक्वल टू 3 प्लस 5n माइनस 5। अब प्लस के 3 माइनस के 2 माइनस के 5, तो माइनस के 2 हो जाएंगे, तो 5n माइनस 2 इक्वल टू क्या जाएगा 253, तो ये इधर जाएगा ऐड हो जाएगा, तो 5n इक्वल टू क्या आ जाएगा 255, n इक्वल टू क्या आ जाएगा 5, 51, यानी ये कौन सा पद है 51वां पद है। अब पीछे से 20वां पद है, तो आगे से कौन सा पद होगा वो देख लें भाई। टोटल पद कितने हैं, टोटल पद क्या है, यानी कुल पद लिख लो, कुल पद, कुल कितने हैं इसमें 51 है। अब पीछे से 20वां पद है, तो आगे से कौन सा होगा, यानी पीछे से टोटल में से माइनस कर देंगे 20, तो वो आगे से कौन सा पद हो जाएगा, 51 में से 20 गए तो 31, यानी आगे से वो 31वां पद हो जाएगा। तो अपने को 31वां पद ज्ञात करने का फॉर्मूला ए 31 हो जाएगा, a प्लस 29 डी लिख सकते हैं ना इसको। a की वैल्यू क्या है 3 प्लस 29 इंटू डी क्या है अपने पास डी 5, तो इसको 5 में गुणा करेंगे, 9 5 45, 5 5 दूनी 10 4 16, यानी 145 प्लस 3, तो कितना हो जाएगा 148 148। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 148 हो जाएगा, पीछे से 20वां पद। तो आज इसी के साथ आज की क्लास समाप्त होती है। ठीक है दोस्तों।